डेली करंट अफेयर विथ ह्यूमन क्रिएटर। तो आपका एक बार पुनः फिर से स्वागत है ह्यूमन क्रिएटर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम हर रोज आप सबों के बीच नवीनतम करंट अफेयर्स की पोस्ट को लेकर के आ रहे हैं। दोस्तों, हम आप हमसे जुड़ करके हर रोज करंट अफेयर के साथ साथ ट्रिक भी देख रहे हैं। तो दोस्तों, आज ठहरे हमारे साथ और आज करंट अफेयर में देखें यूरोप से भारत आने वाले उन कंपनियों को, और कंपनियों के साथ साथ हम लोग उनके कालक्रम को भी याद करेंगे एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से। तो दोस्तों, बने रहे हमारे साथ ट्रिक को जानने और समझने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज के सफ़र को और देखते हैं करंट अफेयर को। सबसे पहले पहले देखेंगे हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम और फिर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हर रोज की तरह। तो चलिए शुरू करें आज के करंट अफेयर के सफ़र को। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया। जी हाँ दोस्तों, बात करें पंजाब की तो आप पंजाब को इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि दोस्तों पंजाब कहाँ पे अवस्थित है। ये देख सकते हैं आप दोस्तों, ये है आपका पंजाब। पंजाब ये पाकिस्तान से लगने वाला भी क्षेत्र है दोस्तों, समझ सकते हैं इससे आप। और इसके साथ ही आप यहाँ पर अन्य राज्यों को भी देख सकते हैं। यदि आप इस मैप को इस तरह से रेगुलर देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको भारत के राज्यों की अवस्थिति के विषय में आराम से पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों, कुछ राज्यों से आपको पहले हम रूबरू करवा देते हैं। ये जो देख रहे हैं दोस्तों, ये आपका झारखंड है दोस्तों, ये बिहार, ये उत्तर प्रदेश, ये मध्य प्रदेश और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इस प्रकार से पूर्वोत्तर राज्य भी हैं, देख सकते हैं। ये आपका जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख वाले क्षेत्र हैं। साथ ही यहाँ पे आपको एक छोटा सा दिख रहा होगा जो कि हमारी दिल्ली है, राजधानी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये जो है क्षेत्र छोटा सा दिख रहा होगा, ये है दिल्ली। तो बात कर रहे थे हम लोग पंजाब सरकार के द्वारा चालू किए गए हर घर पानी हर घर सफाई मिशन का। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। राज्यपाल विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। और पंजाब में जिले 22 हैं। पिछले दिनों हमने आपसे जिक्र किया था जम्मू कश्मीर के विषय में। जम्मू कश्मीर के विषय में एक बार फिर से बताना चाहूँगा, उपराज्यपाल मनोज सिंह है और यहाँ पर जिलों की संख्या 20 है। पहले जम्मू कश्मीर में कुल जिले 22 थे। जब लद्दाख अलग से केंद्र शासित राज्य बना तो जम्मू कश्मीर के 2 जिले लद्दाख में चले गए, बाकी के 20 जिले जम्मू कश्मीर में ही रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और भी करंट अफेयर को। आयुष्मान भारत के नए मुख्य कार्यकारी सीईओ होंगे RS शर्मा। आयुष्मान भारत के मुख्य कार्यकारी सीईओ होंगे RS शर्मा। भारत तेज गति से 40 लाख लोगों को कोरोना टीका लगाने वाला देश बना। 18 दिन में भारत ने यह कारनामा किया है। भारतीय तेज गेंदबाज अशोक डिंडा ने सभी क्रिकेट फॉर्मेटों से संन्यास ले लिया है। जम्मू कश्मीर की रहने वाली आयशा अजीज बनी भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट। जी हाँ, आज इन्होंने यह कीर्तिमान किया है। चलिए हम इसको देखेंगे आगे और भी विस्तार से, और देखेंगे आगे आयशा अजीज के चित्रों को भी, और इन्होंने कारनामा किस प्रकार से किया है इसे भी हम लोग विस्तार से समझेंगे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे, बिना देर किए देखेंगे कुछ और भी करंट अफेयर्स को। ये देख सकते हैं आप चित्रों में, ये आप जो देख रहे हैं ये है आयशा अजीज। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। मिशन भागीरथी तेलंगाना राज्य के प्रत्येक गांव और शहर के परिवारों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने हेतु एक परियोजना है। मिशन भागीरथी की हम लोग बात करें तो मिशन भागीरथी ये जो योजना है तेलंगाना सरकार के द्वारा लाई गई है
और इसके माध्यम से राज्य के प्रत्येक गांव और शहर के परिवार को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए इस परियोजना को लाया गया है। बात करें तेलंगाना की राजधानी की, तो ये राजधानी है आपका हैदराबाद, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर राव। राज्यपाल तमिलिसै सौंदरराजन, तमिलिसै सौंदरराजन हैं यहाँ के राज्यपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को। अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस ने सीईओ पद छोड़ने की घोषणा किया है। उनकी जगह एंडी जेसी लेंगे। जी हाँ, एंडी जेसी अब नए अमेजन के सीईओ पद पर ग्रहण करने वाले व्यक्ति बनने वाले हैं। अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस ने अपने पद को छोड़ने की घोषणा कर दी है। 2 फरवरी को मनाया गया विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 2 फरवरी को मनाया गया विश्व आर्द्रभूमि दिवस। और कोरोना महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों के लिए पैदल चलकर 386 करोड़ रुपये इकट्ठा करने वाले ब्रिटेन के मूर का निधन हो गया है। नेशनल हेल्थ सर्विस के लिए इन्होंने काम करते हुए फंड को इकट्ठा किया था। बताते चले, मूर जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था और इन्होंने बांग्लादेश, उस समय भारत के संयुक्त प्रांत में था, तो भारत और आपके म्यांमार में इन्होंने सेवा भी दिया हुआ था। अमेरिका के कैलिफोर्निया में हाल ही में बापू के प्रतिमा को किया गया खंडित। जी हाँ, कुछ उपद्रवी और शरारती तत्वों ने, नस्लभेदियों ने अमेरिका के कैलिफोर्निया में हाल ही में बापू के प्रतिमा को खंडित किया है। ये दोस्तों आपके करंट अफेयर में पूछे जाने लायक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि आखिर किस देश में और किस देश के उस राज्य में या प्रांत में बापू के प्रतिमा को नस्लभेदियों ने खंडित किया है। तो इसके लिए उत्तर होगा आपका दोस्तों कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया जो कि अमेरिका का एक प्रांत है, यहाँ पर लगी पार्क में लगी हुई बापू की प्रतिमा को नस्लभेदियों ने तोड़ने का, शरारती तत्वों ने तोड़ने का काम किया है। चलिए और हम लोग देखते हैं अब यूरोपियन के आगमन के क्रम में उनके द्वारा स्थापित किए गए पहले फैक्ट्री और कहाँ पे स्थापित किए गए थे, किस शहर में, इसे याद रखने के हम लोग ट्रिक को, तो ये ट्रिक को कम से कम आप 2 से 3 बार जरूर पढ़ें और याद करें। उम्मीद है यह आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। हमने पिछले दिनों आपको इसी तरह से ट्रिक के एक वीडियो में बताया था कि यूरोपियों के आगमनों को क्रम को याद रखने के लिए हम लोग पीडीएफ शब्द को इस्तेमाल कर सकते हैं। पीडीएफ शब्द को इस्तेमाल कर सकते हैं और पीडीएफ से पुर्तगालियों के या तो फिर यूरोपीय कंपनियों के आगमन को, यूरोपियनों के आगमन को याद रख सकते हैं। तो ये है दोस्तों पीडीएफ उस समय। और चलिए आज उसी से बढ़कर के थोड़ा एक ट्रिक हमने लाया है जिसे आप आगमन के साथ साथ उनके द्वारा स्थापित किए गए शहरों में, कौन से शहर में उन्होंने अपनी कंपनी के पहले कारखानों को स्थापित किया था, उस चीज़ को भी हम लोग याद रख सकते हैं। और उसके लिए सबसे ज़बरदस्त और धांसू ट्रिक है पी के डम अत, पी के डम अम डतम फसु, पी के डम अम डतम फसु, पी के डम अम डतम फसु। तो इससे हम लोग याद रख सकते हैं। चलिए अब बताते हैं इसको कि आप इसे कैसे सेट करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर पी से हम लोग समझ सकते हैं, पी से यदि समझना हो तो हम लोग समझ सकते हैं। पी से हम लोग का तात्पर्य होगा पी और के, यहाँ पर देख सकते हैं। और इसे आप पी से समझ सकते हैं पुर्तगाली, के से समझ सकते हैं कोचिन, पी से पुर्तगाली, के से कोचिन,
1503 ईस्वी में जब पुर्तगाली 1498 में वास्को डी गामा भारत आया। तो भारत आने के बाद वास्को डी गामा पुनः अपने देश जाता है और देश में जाने के बाद वास्को डी गामा के मुनाफे को देखते हुए वहाँ से अन्य व्यापारी भी आकर्षित होते हैं और उसी दरमियान पुर्तगालियों का भारत में आने का क्रम शुरू होता है। और हम लोग देखते हैं कि 1503 में यहाँ पर जो है सो उन लोगों के आने के क्रम बढ़ता है और साथ ही यहाँ पर आते ही वो कारखाने स्थापित करने लगते हैं और सबसे पहले कोचीन में ये कारखाना स्थापित करते हैं। आगे आते हैं लगभग इनके 100 साल बाद, लगभग इसके 100 साल बाद डच आते हैं। तो डच आते हैं तो इसे हम लोग ट्रिक से याद रख सकते हैं। डम, डम, ड से हम लोग डम, डम में देख सकते हैं हम लोग ड से डच और म से मसूलीपट्टम, ड से डच और म से मसूलीपट्टम। 1605 में मसूलीपट्टम में इन्होंने अपनी कोची को फैक्ट्री को स्थापित किया। किन्होंने? डच ने मसूलीपट्टम में अपनी फैक्ट्री को स्थापित किया 1605 में। सीधा याद रख सकते हैं कि पुर्तगालियों के आने के 100 साल बाद हमारे देश में पहले कोई यूरोपीय व्यापारी आए थे तो वे थे डच। आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं अम को हम लोग देखते हैं यम से यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं य से अंग्रेज और म से मसूलीपट्टम। हम लोग यहाँ पहले भी देख चुके हैं मसूलीपट्टम, तो इसे भी आप याद रख सकते हैं लॉजिक लगा करके कि आने वाले दो कंपनी मसूलीपट्टम में ही अपनी को फैक्ट्री को स्थापित किया था और इनके बीच ज़्यादा वर्षों का अंतर नहीं था। आप देख सकते हैं लगभग से 5 वर्ष का अंतर है, तो इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। तो यह से अंग्रेज, म से मसूलीपट्टम और स्थापित किया गया था 1611 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग डत को। डत से मतलब है ड से डेनिश और त से तंजोर, ड से डेनिश और त से तंजोर और ईस्वी है 1620। तो डेनिश जब आए तो उन्होंने तंजौर में अपने फैक्ट्री को स्थापित किया। वर्ष था 1620 और फंसू से हम लोग समझ सकते हैं फ से फ्रांसीसी और सू से सूरत, तो से सूरत। और इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं 1668 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। तो इस प्रकार से ये ट्रिक था दोस्तों। ट्रिक को आप लोग एक बार ध्यान से पढ़िएगा और 3-4 बार रिवीजन लेने से ये आपको स्वाभाविक रूप से याद आ जाएगा। यदि आप ईस्वी नहीं याद कर पा रहे हैं तो साधारण सा ट्रिक है, पहले में 100 साल का अंतर, दूसरे में 6 साल का अंतर, दूसरे में 6 साल का अंतर और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं 9 साल का अंतर है। और इस प्रकार से हम लोग इसे याद रख सकते हैं 1503, 1605, 1611, 1620 और 1628। तो इस प्रकार से इसे हम लोग याद रख सकते हैं। आगे हमने जो ट्रिक बताया था PDF, आप PDF के भी माध्यम से इसे याद रख सकते हैं, मगर दोस्तों इसमें थोड़ा सा आपको सुधार करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो सुधार कर ले आप लोग PDF, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। EDF से आप लोग याद कर सकते हैं और यहाँ पे इसको रिलेट करने के लिए आप पुर्तगाली, डच, इंग्लिश, डेनिश और फ्रांसीस, इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का ट्रिक पीके डम डम अम डत फसू, पीके डम अम डत फसू। तो ये ट्रिक से आप लोग बहुत आसानी से याद रखेंगे, ऐसा उम्मीद है हमें। 1503, 1605, 1611, 1620 और 1668 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ खबर को विस्तार से। आज जो मुख्य रूप से खबर आपको जानना चाहिए दोस्तों वो है जम्मू कश्मीर के रहने वाली 25 वर्षीय आयशा अजीज देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है।
जम्मू कश्मीर की रहने वाली जो आयशा अजीज है, ये देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई है। 15 वर्ष की उम्र में 2011 में सबसे कम उम्र में स्टूडेंट पायलट का लाइसेंस पाने वाली छात्रा बनी थी। उसके बाद से उसने रूस के सोकोल एयरबेस में मिग 29 को उड़ाने की ट्रेनिंग ली। फिर आयशा ने बॉम्बे फ्लाइंग क्लब से विमानन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की और 2017 में उन्होंने कमर्शियल पायलट का लाइसेंस पाया और इस प्रकार से इन्होंने आज यह कारनामा कर दिखाया और देश की 25 वर्षीय आयशा अजीज सबसे कम उम्र में महिला पायलट बनी है। तो दोस्तों, कैसा लगा यह वीडियो कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें। साथ ही ट्रिक का आप लोग लाभ लें। मिलते हैं कल फिर नए करंट अफेयर के साथ और नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।